धन्यवाद। जिस मिथिलेश सर ने जैसे कुछ देर पहले ही बताया दिनचर्या के बारे में, तो निश्चित ही हमारा जो दिनचर्या है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना स्वस्थ दिनचर्या के या फिर अपने अच्छे जीवन शैली के बिना ही हम अपने अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकते, या फिर स्वास्थ्य हमारा अच्छा रखने का हम लोग प्रयास भी नहीं कर सकते जब तक हम अपने जीवन शैली को या दिनचर्या को अच्छा नहीं रखेंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर, जो आपके माध्यम से हम नित्य प्रतिदिन नए नए विषयों को सीखते हैं और नई नई जानकारी हमको हासिल होती है। इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारे आसपास में या फिर हमारे घर में ही कई लोगों को ऐसे परेशानियां होती हैं। ऐसी टॉपिक्स के बारे में हम अब बात करेंगे, या आज बात करेंगे जिस टॉपिक से हमारे घर में कोई ना कोई पीड़ित रहता है, या हमारे पड़ोस में आस पड़ोस में कोई ना कोई पीड़ित होता ही है। तो आइए हम अब आज इस टॉपिक की ओर चलते हैं और आज के टॉपिक के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है ये है कब्ज के बारे में। आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा या घरों में महसूस किया होगा कि मेरा पेट ठीक से साफ नहीं होता, मुझे कब्ज की समस्या रहती है हमेशा। ऐसा कोई ना कोई हमको बताते रहता है, घर में हो गया या परिवार में होगा, कोई ना कोई ऐसी चर्चा होते ही रहती है। तो ये कब्ज आखिर होता क्यों है? हम लोग कह तो देते हैं कि भाई तुम ये मत खाना, ऐसा मत खाना, ये मत खाना, ऐसा बोल के हम लोग निकल जाते हैं और बोलते हैं कि इससे आपको कब्ज नहीं होगी, खूब पानी पियो करके। लेकिन अगर हम इसके प्रोसीजर को समझ जाएं कि कब्ज कैसे होता है, हमारे शरीर में किस कारण से कब्ज होता है, तो हम इसके निदान के बारे में भी सोच सकते हैं और अच्छे से इसके निदान के बारे में हम लोग समझ सकते हैं और स्वयं इसके दिनचर्या को सुधार करके अपने इस परेशानी को ठीक कर सकते हैं। तो मेडिकली मेडिकली जो आजकल के जो मेडिकली अगर बोला जाए, तो मेडिकली डेफिनेशन की बात करें तो मेडिकली डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि अगर आपको हफ्ते में 3 बार अच्छे से मोशन हो रहा है तो आपको कब्जे की समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे भारत में। आप सभी महसूस किया होगा कि अगर हमको एक दिन भी अच्छे से मोशन अच्छे से नहीं होता है तो बिल्कुल हमारा दिन जो है वो अच्छा नहीं गुजरता है, या फिर इसे ही हम लोग कब्जे की समस्या कहते हैं। मेडिकल डेफिनेशन तो अलग है, लेकिन हमारे भारत में यही चलन है कि अगर हमको रोज मॉर्निंग में सुबह अगर अच्छे से मौसम नहीं होगा तो हम बिल्कुल हमको अच्छा महसूस नहीं होता, एकदम काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ाहट और बेचैनी लगती है ना। और तनाव तनाव टाइप का लगने लग जाता है, या दिमाग में एकदम उलझन सी रहती है। तो ये समस्याएं हमको उत्पन्न हो जाती हैं अगर हमको अच्छे से सुबह मॉर्निंग में मौसम नहीं होता है तो हम जानते हैं कि कब्ज बनने की प्रक्रिया कैसे होती है। तो कब्ज बनने की प्रक्रिया वो जो है आपके खाना खाने के प्रारंभ से ही उत्पन्न हो जाती है। आपके खाना खाने की जो विधि है या खाना आप कैसे खाते हैं इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है आपका ये जो कब्जे की जो समस्या है। देखिए, जब हम सभी दिन में कम से कम 3 बार भोजन सभी करते हैं, है ना। तो वह भोजन क्या होता है कि हम जब मुंह से लेते हैं तो मुंह की हमारी जो लार ग्रंथियां होती है उसमें भी कुछ पाचक एंजाइम होते हैं। तो अगर हम अच्छे से खाने को चबाते नहीं है तो भी हमें पचाने में उसको आसानी नहीं होती है। तो जैसे भी हमारे स्टमक में जाता है तो स्टमक में फिर उसको पाचक एंजाइम पचाने के बाद में फिर छोटी आंत में उसको भेजता है। तो छोटी आंत में जब खाने का जब अ, अ, तोड़ होने के बाद में, या फिर आप सामान्य भाषा में समझिए कि उसको टूटने के बाद की जो प्रक्रिया होती है, उसके बाद में छोटी आंत हमारे जितने भी पोषक तत्व है उसको ऑब्जर्व करके हमारे ब्लड में भेज देता है और सारे अंगों तक, सारे कोशिकाओं तक हमको पोषण पहुंचाने का काम करता है। लेकिन ये सब होने के बाद में जो बचा हुआ जो वेस्ट बाई प्रोडक्ट जो होता है या वेस्ट जो होता है, उसको छोटी आंत क्या करता है, उसको बड़ी आंत में भेज देता है या बड़ी आंत में धकेल देता है, मान के चलिए। तो बड़ी आंत में जाने के बाद में जब वह वेस्ट जब बड़ी आंत में जाता है तो वह लिक्विड फॉर्म में होता है ना।
लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन बड़ी आंत में क्या होता है कि बड़ी आंत में एक शक्ति होती है कि हमारे जो वेस्ट जो लिक्विड के रूप में गया है, तो उस लिक्विड में से पानी की 80 से 90% मात्रा को क्या करता है, बड़ी आंत अवशोषित कर लेता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि आपका जो बचा हुआ वेस्ट है वो क्या हो जाता है, एकदम जो सॉलिड हो जाता है, सॉलिड से कठोर हो जाता है। तो कठोर हो जाने से जब आपके वेस्ट प्रोडक्ट में पानी नहीं बचता है या उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं होता है, तो आपको कब्ज की समस्या होती है। और आप जब रोज सुबह मोशन के लिए जाते हैं तो आपको कब्ज की समस्या उत्पन्न हो जाती है और मोशन अच्छे से नहीं होता है। इन सारी प्रक्रियाओं में एक क्रिया होती है ना, जिसका जिसका नाम आप समझ सकते हैं, पेरिस्टलिसिस। पेरिस्टलिसिस क्या होता है कि आपके जो आपके जो मसल्स हैं, है ना, जो आपके पाचन सिस्टम या आपका पाचन जो सिस्टम है उसमें एक दो प्रकार की जो मसल्स हैं वो काम करती हैं, है ना, उसे पेरिस्टलिसिस कहते हैं। उसमें पेरिस्टलिसिस में क्या होता है कि सर्कुलर मसल्स, जो राउंडिंग मसल्स होते हैं, और जो लैंगिडुनल मसल्स होते हैं, लैंगिडुनल मसल्स अर्थात लंबी वाली जो मसल्स होती है, और सर्कुलेटेड मसल्स जो होते हैं, है ना, ये मसल्स मसल से उससे कनेक्ट होकर, या क्या बोलते हैं, ऑटो नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होकर के ये कार्य करती है ना। तो ऑटो नर्वस सिस्टम क्या करता है, इसको इन दोनों मसल्स के थ्रू एक तरंग उत्पन्न करती है, जिसके थ्रू ही हमारा जो भोजन है वो आगे की ओर बढ़ता है ना। अगर यह प्रक्रिया या संकुचन की प्रक्रिया ना हो, या ये जो पेरिस्टालसिस की क्रिया ना हो, तो यह हमारा जो स्टूल्स होता है, स्टूल हो या फिर हमारे जो खाना हो, वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है। इसमें बहुत बड़ा रोल होता है हमारे पानी का, या हम क्या खा रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है इस प्रक्रिया में। क्योंकि जो पेरिस्टालसिस की जो प्रक्रिया होती है ना, वो बिना इसके संभव नहीं है कि आप किस तरह का भोजन ले रहे हैं, कैसा भोजन ले रहे हैं, आपके खाने का समय क्या है, इस तरह की जो क्रियाएं होती है ना। तो ये सब क्रियाओं को करने के लिए पेरिस्टालसिस में वो जो अ, मान के चलिए पेरिस्टालसिस में जो क्रिया होनी चाहिए वो भी नहीं हो पाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जब भोजन बड़ी आंत में जब वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जाता है तो उसमें पानी की मात्रा नहीं बचती है। तो पानी की मात्रा नहीं बचती है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है कि आपकी जो बड़ी आंत है उसमें मूवमेंट ना हो, और वेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए उसमें पर्याप्त पानी ना हो, और वह उसको रेक्टम तक ना पहुंचा सके, रेक्टम अर्थात स्टूल बाहर होने तक की प्रक्रिया तक को ना कर सके। दूसरा कारण हो सकता है, यदि स्टूल में पानी की मात्रा कम हो जाए तो वह कठोर होकर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा बड़ी आंत में। तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो जब आप सुबह सुबह मोशन के लिए जाएंगे तो बिल्कुल आप मोशन आपका अच्छे से नहीं होगा, और आपको मोशन में सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, और आप दिन भर आपका दिन खराब होगा, है ना। जैसे कि मैंने पहले बताया कि काम में मन नहीं लगेगा, बेचैनी सी लगेगी, और दिमाग में एकदम उलझन सा रहेगा कि दिन भर मैं क्या करूं, मेरा मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, है ना। तो इसके कारण के बारे में जानते हैं कि क्या इसके कारण हो सकते हैं कि ऐसा सारे सारी चीजें हमारे साथ होती है, या हमें कब्ज की जो समस्याएं होती है। तो कब्ज के मुख्य ये 8 कारणों के बारे में आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं स्क्रीन में शेयर कर पा रहा हूँ। सबसे पहला कारण तो होता है कि हम आहार में फाइबर की कमी। हम जो भी आहार ले रहे हैं, जैसे आजकल हम जो आहार ले रहे हैं उसमें फाइबर की बहुत कमी हो चुकी है। जैसे हम कोई चावल भी लेते हैं आजकल, तो चावल में भी फाइबर की मात्रा एकदम जीरो सी हो गई है ना। उसको बार बार चावल को पॉलिश करके घिस घिस के हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें भी हमें उससे फाइबर नहीं मिलता, तो कब्जों की समस्या हो रही है। और आजकल जंक फूड और अधिक चीनी का सेवन बढ़ चुका है। जंक फूड का तो सेवन बढ़ा ही, साथ ही साथ चीनी से बने या शक्कर से बने हुए पदार्थों की भी संख्या बढ़ चुकी है, जिसका सेवन हम लोग हमारे दैनिक जीवन में भर भर कर कर रहे हैं। उसके बाद में पहले के लोग एकदम खुशहाल जीवन जीते थे, लेकिन आजकल
आदमी पैसा है, धन है, संपत्ति है, अच्छा खा रहा है, रह रहा है, उसके बाद भी तनाव और चिंता से ग्रसित है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हो जाता है हमारा कब्ज़ बनने का। दूसरा हमारा गलत खान-पान और अनियमित दिनचर्या। जैसे कि हमने जंक फूड की बात की और हमारा अनियमित दिनचर्या सोने, उठने, बैठने का, खाने-पीने का कोई टाइम ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन के उभर रहा है कब्ज़ के लिए। दूसरा शारीरिक गतिविधियों का कम हो जाना। शारीरिक गतिविधियों का कम हो जाना अर्थात हम लोग आजकल हमारे जो पूर्वज थे, उन लोग मेहनत करते थे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा आजकल टेबल वर्क हो गया है। अधिकतर लोग अ, शारीरिक गतिविधियाँ बोले तो आजकल बहुत कम शारीरिक परिश्रम करते हैं। बहुत कम लोग आजकल शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, जिसके वजह से भी आपको आपका जो भी आप भोजन ले रहे हैं, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और लास्ट में आपको कब्ज़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है आंतों में बैक्टीरिया का असंतुलन। अब आंतों का बैक्टीरियल असंतुलन अर्थात हमारे आंतों में 2 प्रकार की बैक्टीरिया होती है। एक गुड बैक्टीरिया होती है और एक बैड बैक्टीरिया होती है। जब हमारे आंतों में गुड बैक्टीरिया की संख्या अधिक होती है, तो हमारा पाचन भी अच्छा होता है, जिससे मोशन या कब्ज़ भी हमारा कब्ज़ की समस्या भी नहीं होती है और मोशन भी अच्छे से होता है। और अगर बैड बैक्टीरिया बढ़ जाए और गुड बैक्टीरिया कम हो जाए, तो हमारे खाने को पचने में आसानी नहीं होती, उनको तो बहुत परेशानी होती है, जिसके वजह से खाना अच्छे से नहीं पचता है और बाद में वह कब्ज़ की समस्या के रूप में रूप ले लेता है। उसके बाद में आजकल हर घर में मेडिसिन कहीं न कहीं रखे ही रहता है, गैस की भी दवाई तो रहेगी ही रहेगी, साथ ही साथ में आदमी सिर दर्द की दवाई, गैस की दवाई और विभिन्न प्रकार की दवाइयों का भी लोग सेवन कर रहे हैं। आज हर घर में आपको कहीं न कहीं दवाई का स्ट्रिप दिख ही जाएगा, है ना? तो ये दवाइयों के सेवन की वजह से भी हमारे पाचन में इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हमारे लीवर में इफ़ेक्ट पड़ रहा है और साथ ही साथ हमारे जो खाना जो डाइजेस्ट होने की जो समस्या है, वो भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमें कब्ज़ जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद में है पर्याप्त पानी ना पीना। सबसे बड़ा कारण तो एक हिसाब से सोचा जाए तो पर्याप्त पानी ना पीना भी है क्योंकि लोग पानी बहुत कम पीते हैं। अपने दैनिक जीवन में पानी हमको बहुत मतलब एक मात्रा में पीना चाहिए जैसे कि हम लोग प्रतिदिन हमारे इस क्लास में बात करते हैं पानी के बारे में। तो पानी जल ही जीवन है बोलते हैं ना, तो पानी पीना भी बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको कब्ज़ की समस्या से बचनी है तो। अब इसके निदान के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो निदान सबसे पहले तो हमें अपनी दिनचर्या को सुधारना होगा। हमें अपने सोने, उठने, बैठने का समय निर्धारित करना होगा। हमें हमारे खाने-पीने का समय को निर्धारित करना होगा या टाइम को हमको महत्व देना चाहिए। समय निकल जाने के बाद में हम अगर समय को महत्व देंगे तो कोई मतलब नहीं देगा, तो हमें समय को महत्व देना है और समय में खाना है, समय में पीना है, समय में सोना है, इसको बहुत इम्पोर्टेंस देना है, अगर आपको कब्ज़ की समस्या से बचनी है तो। उसके बाद नियमित व्यायाम, जैसे मिथिलेश सर का बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमें रोज़ नियमित व्यायाम कराते हैं। तो नियमित व्यायाम करना आपको बहुत ज़रूरी है। फाइबर युक्त भोजन लेना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके जंक फूड, ट्रांस फूड सैचुरेट फूड से बचें, ये इससे हमको बचना चाहिए और शौच की आदत हमको एक नियमित बना के रखना चाहिए। जैसे कि आपको मॉर्निंग में उठने के बाद में अगर आपकी शौच की आदत है, आपको भले शौच ना लगे तब भी आपको एक समय